अब जरूरी तो नहीं कि घर पर हर समय हरा धनिया अवेलेबल हो, लेकिन अक्सर रेसिपी में हमें हरे धनिये की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आज मैं आपके साथ एक नहीं पूरे 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिससे बार बार हरा धनिया खरीदने का झंझट खत्म और सालों साल तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने 2 तरह की धनिया को निकाल के रखा हुआ है। तो ये हरा धनिया है, मैं भी बताती हूँ मैंने इसको अलग अलग क्यों किया है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको बाजार से धनिया लेकर के आनी है, और अगर आपके यहाँ जड़ वाली धनिया मिलती है, मतलब जड़ें होती हैं, बंच के बंच मिलते हैं, तो आपको उसकी जड़ों को अलग कर देना है। लेकिन ये जो डंठल होते हैं ना, ये वाले, ये डंठल, इनको आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से पत्तियों को तोड़ करके इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जो तरीका बताने जा रहे हैं उसमें आपको इन जड़ों को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए इनको हमें बर्बाद नहीं करना है। हाँ, इतना ज़रूर आपको देखना है कि कोई कूड़ा करकट ना हो, कोई सड़ी गली पत्तियाँ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज की धनिया बिल्कुल ताज़ी है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी धनिया है, और फिर भी मैंने इसको देख लिया था, बीन लिया था कि ख़राब तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पत्तियाँ हैं और बिल्कुल डंठल मैंने अलग नहीं किए हैं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले धनिया में डालना है पानी, और धनिया को अच्छे से पानी से धो लेना है। होता क्या है, जब हम मार्केट से धनिया लेकर के आते हैं ना, तो उसमें धूल होती है, मिट्टी वगैरह, तो वो सब अलग हो जाएगी। तो बस इस तरह से आपको पानी में डाल करके धनिया को निकाल लेना है। और ये जो जाली वाली छन्नी होती है ना, इसमें आपको निकाल लेना है। ये देखिए काफी गंदा पानी निकला है ना। अब इस धनिया को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देखिए जो पहला तरीका है उसमें गीली धनिया होगी, पानी होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दूसरा तरीका है, धनिया को गीला ना लेकर के सूखा लीजिएगा। और आप देख सकते हो ये धनिया मैंने लगभग 2 घंटे पहले अच्छे से धो करके इस तरह से फैला दी थी, तो ये सूख गई है, यानी कि इसका जो पानी है वो सारा निकल गया है और धनिया बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सूखी धनिया लीजिएगा। तो दोनों तरह की हमने धनिया रेडी कर ली है, एक अभी आपके सामने धुली है और एक पहले से धो करके रखी थी। तो चलिए देखते हैं अपने दोनों तरीके। पहले तरीके में आपको क्या करना है, धनिया को लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह पकड़ करके पहले तो 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेना है। तो जितना बारीक आपसे बन जाए उतना बारीक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मोटा भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आराम से इसके डंठल भी सारे कट जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने धनिया को कट कर लिया है, तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, और इसी तरह से बाकी बची हुई हरे धनिये को भी हम काट लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने धनिया को काट लिया है, देखिए इस तरह से रफली काटा है। डंठल है तो थोड़े बहुत आपको डंठल भी नजर आ रहे होंगे। हमने धनिया को इसलिए काटा है क्योंकि इसे हमें बिना धूप के सुखाना है, तो काटने से इसके डंठल भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएंगे। तो इस तरीके से धनिया बहुत जल्दी सूख जाएगी बिना धूप के ही। अब मैं इसे जल्दी सुखाने की एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। तो इसके लिए हमने इस तरह की एक जाली वाली छन्नी ले ली है, ठीक है। ऐसी छन्नी लीजिएगा जिसमें होल हो, जाली हो। और अब क्या करना है, आपको इस कटी हुई धनिया को इस छन्नी में ऐसे डालना है। अब इसी तरह से मैंने एक प्लेट और ले ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं भरेंगे ऊपर तक, और जो बची हुई धनिया है उसको हम इस तरह से प्लेट में फैला देंगे। इस धनिया को कोशिश करिए आप कपड़े पर मत फैलाइएगा। होता क्या है, धनिया को जब हम काटते हैं तो इसका रस बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। जब हम इसको कपड़े में फैलाएंगे तो वो रस कपड़ा सोख कर लेगा, जिससे इसके जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कपड़े में वेस्ट चले जाएंगे। तो इसलिए स्टील की या कोई एल्युमिनियम के बर्तन में आप इसको फैलाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस धनिया को हमें धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में आप सुखाएंगे ना तो ये सारी पत्तियां काली पड़ जाएंगी। इनको हमें सुखाना है पंखे की हवा में, इसलिए मैंने इसको सूखा रखा है। और गर्मियों का सीजन आ गया है तो बहुत जल्दी ये सूख जाती है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ क्या करना है। आपको जहाँ पर पंखा लगा है कमरे में, वहाँ पर आपको इस तरह की पंखे के नीचे 2 कटोरियाँ लेनी है,
और इन कटोरियों के ऊपर इस तरह से इसको रखना है। तो नीचे से भी हवा जाएगी, ऊपर से भी जाएगी, तो ये बहुत जल्दी सूख जाएंगी। तो इसी तरह से हम इस प्लेट को भी अरेंज कर देते हैं। और आपको क्या करना है, हर 2-3 घंटे में आ करके इस तरह से धनिया को उलट पलट कर देना है एक बार, ठीक है, ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए और अच्छे से सभी जगह इसमें एयर मिल सके। तो बस इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे। लगभग ये 1.5 से 2 दिन में धनिया सूख जाएगी। ये दोनों हम रख देते हैं और 2 दिन के लिए कम से कम रख लेते हैं पंखा के नीचे। तो बस पंखे की हवा में ही ये बढ़िया धनिया सूखेगी, बहुत अच्छी सूखती है, एकदम हरी बनी रहेगी। तो धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर आप देख सकते हो मेरे रूम का पंखा ऑन है, तो आप इस तरह से पंखा में इसको सुखाइएगा, बहुत बढ़िया से सूखती है। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा तरीका। तो ये मैंने ले ली है जो धनिया को वॉश किया था ना, वो वाली धनिया। तो इस तरीके में धनिया गीली हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब इस धनिया को भी हमें क्या करना है, रफली काट लेना है। इसमें ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको रफली काट लीजिए। लीजिए, हमने धनिया को काट लिया है, मोटा मोटा सा कट कर लिया है। अब हमने ले लिया है यहाँ पर मिक्सी का जार और इस धनिया को हम जार में डालेंगे और इसको हम बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेंगे। हमने इसलिए धनिया को काटा है ताकि आसानी से पिस जाए, क्योंकि इसमें डंठल बड़े बड़े थे तो पिसने में दिक्कत होती, इसलिए हमें इसको इस तरह से काट लेना था रफली। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने धनिया को पीस लिया है और आप देख सकते हो बढ़िया इसका पेस्ट बनके तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला था ना कि धनिया को गीला रखना है, वो इसीलिए बोला था ताकि इसमें हमें बिल्कुल पानी न डालना पड़े और इसका बढ़िया सा पेस्ट बन जाए। अब हम बाकी बची हुई धनिया को भी डालेंगे जार में। अब यहाँ पर मैं एक सीक्रेट चीज़ मिलाने वाली हूँ, जिसकी वजह से हम जो धनिया स्टोर करेंगे ना, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब आप साल भर तक स्टोर करे रहेंगे, ज्यों की त्यों बनी रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो वो सीक्रेट चीज़ है थोड़ी सी चीनी। आप हैरान हो जाएंगे कि चीनी डालेंगे हम, मिठास आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लगभग यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब धनिया ली है दूसरे तरीके में, और आधा चम्मच हम चीनी डालेंगे। चीनी से बहुत बढ़िया इसकी स्टोरेज पावर बढ़ जाती है, बिल्कुल खराब नहीं होने वाली। सालों साल बेफिक्र होकर के स्टोर करके रखिए। और इतनी सारी रेसिपी में जब आप थोड़ी सी धनिया यूज़ करेंगे ना, तो बिल्कुल भी चीनी का टेस्ट नहीं आने वाला। तो मैं दूसरे बैच में चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहली बार में धनिया को पीसा था ना, तब भी ये चीनी डाल सकते थे। कुल मिला के हमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है पूरे पेस्ट में। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे भी पीस लिया है और इसको भी हम उसी बाउल में मिला लेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो चीनी हमने ऐड करी थी ना, वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए पूरे ही पेस्ट में। अब हमने ले ली है इस तरह की एक स्टील की प्लेट, और अब क्या करेंगे, इस तरह से हम धनिया के पेस्ट को लेंगे और छोटी छोटी से बड़ी जैसे तोड़ते जाएंगे, जैसे बड़ी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज की बड़ियों को मत इस तरह से डालिएगा प्लेट में, थोड़ा सा छोटा छोटा ही रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा छोटा ही इसको डाल रही हूँ, ठीक है। इससे सूखने में आसानी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से छोटी छोटी सी धनिया की बड़ी बढ़िया हमने बनाई है ना धनिया की, इनको रखेंगे हम धूप में। ये 1 दिन की धूप में ही बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। तो देखिए धूप काफी अच्छे से निकली है, तो इनको हम धूप में रख देते हैं और इनको सूखने देते हैं। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर अगले दिन की शूटिंग दिखा रही हूँ। मैंने आपको बोला था 2 दिन लगेंगे, लेकिन
सिर्फ 1 दिन ही लगा और 2-4 घंटे और लगे और पूरी धनिया बढ़िया से सूख गई है। इसको हमने पंखे की हवा के नीचे रखा था ना, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका कलर आया है, मतलब कलर नहीं गया। और धूप में आप सुखाते तो ये काली पड़ जाती। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका पाउडर भी बना सकते हो, मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन हम पाउडर नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही स्टोर करेंगे। इसकी थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी पत्तियां ही स्टोर करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग बाजार से कसूरी मेथी लाते हैं, पनीर या कोई सब्जी बनाते हैं उसमें कसूरी मेथी डालते हैं, उसकी जगह आप ये हरा धनिया डालिएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी सब्जी। तो अक्सर घर पर धनिया नहीं होती है, इस तरह से आप इसको स्टोर कर लीजिए और आराम से किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करिए। यहाँ तक कि आप इस धनिया से चटनी भी बना सकते हो। तो अब हर बार रोज रोज धनिया खरीदने का झंझट करिए खत्म। इस तरह से आप काट के सुखा लीजिए धनिया को और एकदम खुशबूदार हरी भरी धनिया आप स्टोर करिए। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। धूप में खुशबू उड़ जाती है, लेकिन छाँव में जब हम सुखाते हैं पंखे की हवा में तो इसकी खुशबू बिल्कुल बरकरार रहती है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया हरा धनिया स्टोर करने के लिए तो आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए। ये सालों साल खराब नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया धनिया स्टोर करने का तरीका है। तो ये तो था हमारा पहला तरीका धनिया को स्टोर करने का। अब मैं आपको जो दूसरा तरीका हमने धूप में सुखा के रखी थी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसकी जो बड़ियाँ थी वो सूख गई हैं, तो मैंने इन बड़ियों को निकाल लिया है। ये देखिए काफी अच्छे से सूख गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन बड़ियों का बनाएंगे पाउडर। तो बस कुछ नहीं करना, मिक्सी का जार लेना और उसमें इन बड़ियों को डालना और अच्छे से ग्राइंड कर लेना। बहुत आसानी से पिस जाती हैं। तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने बड़ियों को ग्राइंड कर लिया है और ये तैयार हो गया हमारा हरे धनिए का पाउडर। दूसरा तरीका ये है कि आप पाउडर फॉर्म में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कई चीज़ों में हमें धनिया पाउडर की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे हम लोग चिप्स बनाते हैं या कोई स्नैक्स बनाते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल करना होता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। या आप किसी सब्जी में ग्रेवी वगैरह बनाएं तब भी इसका यूज कर सकते हैं। इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है और बढ़िया सब्जी की खुशबू भी बढ़ जाती है। तो ये थे दोनों तरीके धनिया को स्टोर करने के। तो इसको भी आप एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। हल्की सी चीनी मिलाई थी जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होने वाली। तो आई होप आपको आज के दोनों तरीके पसंद आए होंगे हरे धनिया को स्टोर करने के। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।